नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम आपको सफल किसानों की कहानियां दिखाते हैं, जिससे उनका स्वयं का तो उत्साहवर्धन होता ही है, साथ ही दूसरे किसानों को भी कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। आज के अंक में हम आपको जिन सफल किसान की कहानी दिखाने वाले हैं वे हैं नागौर जिले के शंकरलाल कुमावत। शंकरलाल जी कुमावत पहले अपने खेतों में गेहूं और प्याज की अच्छी पैदावार लेते थे, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे जल स्तर कम होता गया वैसे वैसे इनके खेतों का भूजल भी खारा होता चला गया, जिससे इनकी खेती पर प्रतिकूल असर पड़ा। अब क्या किया जाए, तो किसान भाई ने कृषि विभाग की सलाह पर पॉली हाउस बनवाकर खीरे की खेती शुरू की और आज शंकरलाल जी पॉली हाउस से लगभग 7 से 8 लाख रुपए सालाना की आय प्राप्त करते हैं। आज ये खुश भी हैं और संतुष्ट भी। आइए देखते हैं। पिताजी एक्सपायर होने के बाद में हम खेती का काम करने लग गए, क्योंकि आर्थिक स्थिति परिवार की थी वो सही ठीक नहीं थी, तो हमारे खेती का काम था, खेती में लग गए। चलो ठीक है, उस टाइम खेती में प्याज वगैरह करते थे, गेहूं वगैरह करते थे। धीरे धीरे क्या है कि प्याज वगैरह गेहूं करते करते शुरू से ही कुछ ये अच्छा और ये अलग करने की सोच थी। तो फिर धीरे धीरे चलता गया टाइम, 2-4-5 साल बाद में हमारे क्या है कि धीरे धीरे इधर पानी ज़मीन में खारा हो गया, और खारा होने के कारण फिर वो प्याज वगैरह, मिर्ची वगैरह, मटर वगैरह करते थे, वो सब होना बंद हो गई। तो हमारा रोज़गार ऐसे लग रहा था कि भाई अब ये रोज़गार खेती का काम है अपना, ये नहीं चलेगा। तो क्या है कि कुछ नया करने की सोच थी, इस वजह से देखते थे भाई अब खेती में नया क्या किया जाए कुछ। तो कुछ तो क्या है कि कृषि विभाग के अधिकारियों से भी हमारे को मालूम पड़ा कि ये अब पॉली हाउस वगैरह है, नेट हाउस वगैरह है, इसमें किसान ज़मीन में अगर पानी नहीं है तो बरसात का पानी से भी खेती कर सकते हैं। तो 1-2 जगह हमने पॉली हाउस लगे हुए भी देखे, अपने गांव में तो नहीं थे, लेकिन ऐसे इधर सुरेरा मंडा साइड 2-3 जगह हम गए और वहाँ देखा कि पॉली हाउस से खेती बरसात के पानी से अपन स्टॉक करके खेती कर सकते हैं। तो फिर विभाग वालों से बात की, फिर इन्होंने हमें ये बताया कि इसकी फ़ाइल वगैरह ऐसे ऐसे लगती है, ऐसे ऐसे आप करो। तो हमने फिर इसकी फ़ाइल लगवाई। फिर मैंने 2015 में 14 में फ़ाइल लगाई, 1 साल बाद में मेरा नंबर आ गया। तो मैंने फिर क्या किया कि ये पॉली हाउस लगवाया। ये मेरा पॉली हाउस है जो 2000 स्क्वायर मीटर का सैंक्शन हुआ, और उसके बाद में अधिकारियों से ये अब मैंने पता किया कि भाई इसमें जो है खीरे की फसल थोड़ी अच्छी होती है। वैसे तो फसलें तो इसमें और कई भी हो जाती है, लेकिन अधिकारियों से मालूम पड़ा कि इसमें खीरे की फसल बहुत ही अच्छी हो रही है और इसकी आमदनी भी आपको अच्छी होगी। तब से मैं इसमें खीरे की फसल लगा रहा हूँ, अभी भी मैंने लगा रखी है। और उस टाइम से मैंने इसमें करीब 5-6 साल से मैं ये फसल लगा रहा हूँ। 2014 15-16 में मैंने लगाया था। इसका खर्च मेरे करीब 70,000 से 1 लाख के करीब खर्चा आ जाता है, और इसमें मेरे को 22 से 25 टन के लगभग उत्पादन होता है। और मेरे ये वैसे अच्छी आमदनी है इसमें, करीब साल में मैं 2 फसल ले लेता हूँ, और इसमें करीब मेरा एवरेजिंग जैसे 7.5-8 लाख के करीब साल की इनकम हो जाती है 2000 स्क्वायर मीटर में। और इससे मुझे कुछ आमदनी हुई और कुछ सीख भी मिली, और कई चीज़ों के बारे में जानकारी बढ़ी, मेरी आमदनी बढ़ी। तो मैंने एक पॉली हाउस मैंने खुद लगाया है, अभी इसमें 1 फसल में ले चुका हूँ। उसमें मेरा करीब 28 टन के लगभग उत्पादन हुआ, और भाव भी मेरे को अच्छे मिले, जिससे मेरे को मेरा खर्चा वर्चा निकाल के और 5-4 लाख रुपए की आमदनी हुई। और मेरे क्या है कि पानी की समस्या आई थी बीच में, तो पानी की समस्या अभी हमारे यहाँ पानी बिल्कुल खारा है, और पानी यहाँ फसल होने योग्य रहा ही नहीं है। तो मैंने इसका क्या है कि विभाग वालों से संपर्क किया,
तो मेरे को क्या है कि ये अपने फार्म पॉन्ड की योजना चल रही है राज्य सरकार से, तो मैंने एक फार्म पॉन्ड बनवाया। तो फार्म पॉन्ड में मेरे लागत करीब 1,30,35,000 रुपये 40,000 रुपये के लगभग आई, और उसमें से मेरे को 90,000 रुपये विभाग की तरफ से सब्सिडी मिली। मेरे फार्म पॉन्ड का नाप मतलब 50 बाई 130 स्क्वायर फीट प्लस 18 फीट गहरा है। अब वो जो बरसात के पानी से भर जाता है और उसे मैं साल भर आराम से सिंचाई कर लेता हूँ। और इस पोली हाउस के अलावा मेरे पास और भी 7-8 बीघा ज़मीन है, उसमें मैं जैसे बाजरा वगैरह गेहूँ वगैरह लगाता हूँ। उसमें तो कोई विशेष आमदनी नहीं होती है, कोई जैसे खर्चा और के 10-20 हज़ार रुपये मेरे को मिलते हैं, इससे कोई ज़्यादा विशेष फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये पोली हाउस है जो हमारे ये जैसे वरदान साबित है, और इसमें अच्छी कमाई होती है, और ये लगाने के बाद में हमारी आमदनी भी अच्छी है। और इसमें मैं यही सोचता हूँ कि अगर किसान इस तरीके से अगर कोई फार्म पॉन्ड है वगैरह पोली हाउस वगैरह है, ऐसी अगर खेती करके अगर सिंचाई करते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, और करने भी लगे हैं। जैसे मैंने ये शुरुआत की थी 2015-16 में, तो उसके बाद में कई लोगों ने यहाँ आका करके देख करके कई फार्म पॉन्ड जैसे कृषि विभाग से भी बनाए हैं, तो प्राइवेट भी लोगों ने बनाने की खूब कोशिश की है। तो इससे बहुत ही अच्छी सीख मिली है, और ये पोली हाउस वगैरह ऐसी संरचना है जो हमारे लिए तो ये वरदान साबित है।